Welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Myself Dr. Shrikant, VL College of Pharmacy, Raichur. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest updates of the videos. So today we came with the topic tips for writing the examination. आज आए हैं हम एक टॉपिक टिप्स फॉर राइटिंग द एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम कैसा लिखे तो हमको ज़्यादा मार्क्स आता, अच्छी तरह से हम लोग आराम से पास होते एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट टिप्स ज़रूरत है वो आप याद रख लीजिए। सो फर्स्ट वन, रीड द इंस्ट्रक्शन। कभी भी क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन रहता है, नोटिस रहता है ना, वो पहली बात अच्छी तरह से पढ़ना और समझना, और रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली। जैसे क्वेश्चन पेपर आपको आ जाता है ना, पूरे क्वेश्चन सही सलामत से आप पढ़ना, क्या क्या क्वेश्चन है कंप्लीटली पढ़ के आप समझना। प्लान द टाइम, जो जो क्वेश्चन रहता है उसके हिसाब से हम लोग प्लान करना, कितना टाइम कौन सा क्वेश्चन में देना। चेक हाउ मेनी मार्क्स आर अलॉटेड। जैसे क्वेश्चन पेपर आ जाता है, क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को कितना कितना मार्क्स अलॉट किया वो भी आप याद से आप देख लेना। प्लान ईच आंसर बिफोर यू स्टार्टिंग द आंसर। कभी भी आप आंसर लिखने से पहले सही से आप क्या लिखना चाहते हो वो प्लान करना तो अच्छा रहेगा। आंसर द क्वेश्चन नीटली, ड्रॉ ए फिगर विथ लेबल्ड वेर एवर नेसेसरी, अंडरलाइन एंड मार्क द बोल्ड। हमेशा आप अच्छी तरह से नीट से लिखना, कोई भी आंसर लिखते हैं ना अच्छी तरह से नीटली लिखना। कहाँ पे ज़रूरत रहे तो फिगर डालने के लिए रहे तो फिगर डालना, उसको लेबलिंग भी अच्छा करना, और कहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहता है वो अंडरलाइन भी करना और उसको बोल्ड भी करना। तो उससे क्या हो जाता है, जो इवैल्यूएटर के लिए बहुत आसान हो जाता है, आपको जो लिखे रहता है ना उसके लिए अच्छी तरह से मार्क्स आता है। ओके, आंसर द क्वेश्चन द नंबर अलॉटेड पेज ओनली। खास करके राजीव गांधी यूनिवर्सिटी 2021 से शुरू किया, जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट जो आपके पास आता है ना, हर आंसर बुकलेट के ऊपर पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर लिखे रहते, वही क्वेश्चन नंबर के नीचे ही आप आंसर लिखना। जैसे समझ लीजिए 10 इज देयर, यू टू राइट द आंसर फॉर द 10th आंसर इन द 10th page number only, that is a 10th question where it is an allotted na, that page only you have to write, so or else you will not be considered for the good marks। आपको समझ में आया, जो क्वेश्चन नंबर लिखे रहते हैं ना आंसर बुकलेट में उसी जगह पे उसका क्वेश्चन नंबर का आंसर लिखना। यहाँ पेज नंबर 1 पे पेज नंबर 10 में ऐसा लिखना गलत है। तो आप बहुत सही से समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे रहता आंसर बुकलेट में, उसका क्वेश्चन नंबर का आंसर उधर ही लिखना, ये ज़रूरी है। आज का जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी का रूल्स एंड रेगुलेशन। सो ये जो मॉडल बता रहे हैं हम लोग, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है समझ लीजिए। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कर्नाटका, सेमेस्टर बी फार्मा डिग्री एग्जाम 2021। इसका जो टाइमिंग रहता है जो लिखने का, एनुअल एग्जामिनेशन 3 आवर्स रहता है, मतलब 180 मिनट्स रहता है। इसका एग्ज़ाम कितना मार्क्स रहता है बोले तो 75 मार्क्स रहता है, 75 मार्क्स। और कौन सा सब्जेक्ट है उसका कौन सा QP कोड आप बराबर से चेक करके लेना क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर में 3 तरीका का क्वेश्चंस रहता है, एक बोलते हैं लॉन्ग एसे, दूसरा बोलते हैं शॉर्ट एसे एंड थर्ड वन बोलते हैं शॉर्ट आंसर। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, वन वी कॉल एज एन लॉन्ग एसेस विच इज अलॉटेड फॉर द 20 मार्क्स, okay, and short essays will be allotted for the 35 marks and short answer for the 20 marks. This is the marks will be allotted for the long essay, short answers। यहाँ पे long essay में आपको लिखना है 2 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगेन यू हैव द इंटर चॉइस, okay, question number you have the inter choice, so among this inter choice any one question you have to write, that is the most important। so एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहता है और बोल के, वो क्वेश्चन का अंदर में कौन सा तो एक लिखना, उसका जो मार्क्स रहता है 10 मार्क्स रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में ये भी रहेगा या सिंगल एक ही क्वेश्चन रहेगा, दोनों में कौन से भी आप चॉइस करिए। आप ये तो क्वेश्चन लिखिए या तो ये क्वेश्चन लिखिए। सो इन ईच वन क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 1 यू विल कंटेन 2 क्वेश्चन, इंटर चॉइस विल बी देयर, उसमें कौन सा तो एक लिखना, उसको 10 मार्क्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 वोंट हैव एनी चॉइसेस, यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चन एज एन मैंडेटरी। एंड शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट एसेस विल कंटेन दी 7 क्वेश्चंस आप लिखना इसमें, ईच क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स रहता है।
टोटल आपको मिल जाता है 35 मार्क्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंटर चॉइस रहता है। यू विल हैव द इंटर चॉइस इन द क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी कौन सा भी एक क्वेश्चन लिखना तीसरी क्वेश्चन में, और चौथे क्वेश्चन में भी आपको 2 चॉइस रहता है ना, उसमें एक लिखना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 आपको चॉइस नहीं रहता, वो चीज़ पूरा कंपलसरी आप लिखना पड़ता है। और इसके लिए कितना रहता है 7 × 5 35 मार्क्स अलॉटेड रहता है। शॉर्ट आंसर में आपको 10 क्वेश्चन लिखना है, उसमें भी चॉइस नहीं रहता, एक एक क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 to 19 क्वेश्चन तक आपको रहता है, हर क्वेश्चन को कितना मार्क्स रहता, 2-2 ही मार्क्स रहता। ये तो मार्क्स अलॉटमेंट फॉर द बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। एंड हाउ टू राइट फॉर द सक्सेसफुल ऑफ योर एग्जामिनेशन विथ द टाइम अलॉटमेंट मीन्स क्वेश्चन नंबर लॉन्ग ऐसे रहता ना, आपको 2 क्वेश्चन लिखना है तो आप अलॉट किए एक एक क्वेश्चन को 20 मिनट, तो 40 मिनट यहाँ पे बन जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज शॉर्ट ऐसे में आपको लिखना है 7 क्वेश्चन, आपको लिखना है 7 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स रहता, सो 35 मार्क्स का लिखना पड़ता। आप दे दीजिए 10-10 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन टू राइट द 5 मार्क्स। सो 7 × 10 यू विल बी 70 मिनट्स टाइम विल बी उसके लिए जाता है। और तीसरी बात आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर को हम लोग टाइम कितना देना, एक एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट दे दीजिए। सो 10 क्वेश्चन इंटू 10 × 5 50 minutes will be complete. So totally 40 minutes here, 70 minutes here and 50 minutes here. Total your exam will complete 160 minutes. अभी आपको 20 मिनट कम 20 मिनट ज़्यादा टाइम आपको बचता है। ये जो 20 मिनट जो बचता है ना, एक बार पूरा आंसर देख लेना आप क्या क्या लिखे, कौन सा तो क्वेश्चन नंबर मिस हुआ तो, या गलत क्वेश्चन लिखे रहे तो, या कम लिखे रहे तो उसको ऐड अप करना, और कहाँ पे अंडरलाइन ज़रूरत है अंडरलाइन करना, कौन तो एग्जाम्पल नहीं लिखे रहे तो फिर भी लिख सकते हैं। ये जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ये साल का बनाए ना 2021 का जो आंसर मेथडिंग बहुत ही अच्छा है सबको स्टूडेंट के लिए। क्यों बोला तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते रहते आपको आधा याद आ जाता, आप वो क्वेश्चन नंबर छोड़ देना, वो उसको जो पेज दिए रहते वो पेज छोड़ देना। अगेन यू वांट टू राइट द क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पे है वो पेज को आप जा सकते हैं। वो एक अच्छी तरह से बना है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, कोई स्टूडेंट को तकलीफ ही नहीं होता है, नीचे कौन सा लिखना, आगे कौन सा लिखना, पीछे लिखना है, कौन सा भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। सो इसमें क्या हो जाता है, जैसा क्वेश्चन नंबर रहता है आंसर बुकलेट में आप कभी भी लिख सकते हैं। समझ लीजिए आप 19 क्वेश्चन आप लिखना है बोले तो 19 क्वेश्चन नंबर जो पेज नंबर में रहता है ना वहाँ जाके लिख सकते हैं, और 19 होने के बाद आप 4th क्वेश्चन अगर आंसर लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे पेज में है वहाँ जाके लिख सकते हैं, और थोड़ा लिख सकते हैं, और कुछ याद आए तो और ऐड कर सकते हैं, जा सकते हैं। यही एडवांटेजेस है। ये जो पैटर्न बना है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ये बहुत सरल है, बहुत अनुकूल है फॉर द स्टूडेंट। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो इज वेरी easily and writing the examination tips is very much important for the successful of the examination। आप मैं समझता हूँ ये जो मैं बताया ये सीख के आपको बहुत सरल से पास होते हैं और अच्छे मार्क्स आने का कोशिश कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।